इसलिए सबके पूर्वज का नाम और सबके पूर्व का नाम हिंदू ही है। हिंदू राष्ट्र होगा ही। अपने पूर्वजों के मार्ग पे चलने से अपकर्ष नहीं उत्कर्ष ही होगा। लेकिन गुरुजी इसके लिए फिर संविधान में परिवर्तन करने पड़ेंगे। मूल चूल संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होगी या शासन में परिवर्तन की आवश्यकता, जितनी भी घाटियाँ हैं सब पूर्ण होंगी। लक्ष्य पूरा होकर रहेगा और एशिया महाद्वीप भी हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्घोषित होगा। आपके अभी कुछ दिनों पहले वक्तव्य में बताया कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो 15 देश खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मॉरिशस का कहना था कि भारत की यही कमजोरी के कारण हम लोग बैठे हाथ पर हाथ लिए, कदाचित भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो, हम 1 साल की सीमा में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। इसके आप सुनिए, विश्व में 204 देश हैं, उनमें लगभग 15 देश ऐसे हैं अगर भारत से साहस कर हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, तो 1 साल की सीमा में 15 राष्ट्र लगभग मॉरिशस आदि हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित हो जाए। मौजूदा सरकार से उम्मीद है गुरुजी? हम सरकार की ओर नहीं, आपने कहा मांग, हम किसी से मांग नहीं रखते। हम जो बोलते हैं उसके अनुसार वातावरण बनता है, परिस्थिति बनती है और लोगों की लाचारी होती है। अभी देखिए ना, छत्तीसगढ़ में सुन रहे भारत भूषण जी, RSS वाले जो हैं हिंदू राष्ट्र के लिए रैली निकाल रहे हैं ना, ले लिया ना RSS ने। छत्तीसगढ़ में अभी धूमधाम मचा रहे हैं ना, तो हमने तो बोला 17 महीने पहले, अब RSS के मन में खुजली उत्पन्न हो गए, इसलिए तो अभी छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लहर चला रहे हैं। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं लगातार कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस पे राजनीति। अरे मैं थोड़े राजनीति में हूँ, विपक्षी को लाइए मेरे पास। कौन है विपक्षी? गुरुजी मैं बोल रहा हूँ ना हिंदू राष्ट्र, मैं किसी राजनीतिक दल का हूँ क्या? गुरुजी लगातार धर्म। गुरुजी मौजूदा परिदृश्य में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से उठने लगी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? परिकल्पना ये संभव है भारत देश में या सही वक्त आ गया है? पहली बात यह है कि 17 महीने पहले मैं अपने निवास कक्ष से पुरी में बाहर गोष्ठी कक्ष में आ रहा था। दीवार से संलग्न भगवती दुर्गा का चित्रपट है, वहाँ आते ही अपने आप मुँह खुल गया। 3 बार मुँह से निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। 17 महीने कुल हुए हैं। अमेरिका के पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा चलने लगी, पूरे विश्व में चर्चा है, तो असंभव ही है। औरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसकी दृष्टि में संभव होता है वही इतिहास की रचना करता है। मेरे लिए असंभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र की लहर तो चल पड़ी, कोई रोकने में समर्थ नहीं है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तो हम विचार करें। ऐसी है जिस पर टिप्पणी हो रही है, बताइए। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी जी, यही ना जी। उनको लाइए मेरे पास, मैं उदाहरण देता हूँ। चाणक्य नीति का अध्ययन करें। जहाँ जहाँ भारत के व्यक्ति व्यापार युद्ध आदि के निमित्त समुद्र पार के देशों में जाके बस गए, परंपरा प्राप्त ब्राह्मणों के दर्शन से दूर हो गए। ब्राह्मण का दर्शन नहीं होगा कि ब्राह्मण किसको कहते हैं? 3 ब्रह्म, परब्रह्म, शब्द ब्रह्म, जन्म से भी ब्रह्म, ब्राह्मण। तीनों ब्रह्म से युक्त होगा, ब्राह्मण पूरा होगा। कहाँ लिखा है? शिव पूरा। विशेषण बदल जाएगा, विशेष नहीं बदलेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मणोचित संयम से संपन्न जीवन है, ब्राह्मण ब्राह्मण। क्षत्रियोचित रीति से जीव का अर्जन कर रहे, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, विशेष नहीं बदलेगा। क्षत्रिय ब्राह्मण, कहानी काशी पूरा। वैश्योचित रीति से जीव का प्राप्त कर रहे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वैश्य ब्राह्मण। शूद्रोचित विधा से जीवन यापन कर रहे, उस ब्राह्मण को ही मार देंगे तो ब्रह्महत्या लगेगी। गाय अगर लंगड़ी भी हो जाए, दूध भी न दे, मारेंगे तो हत्या लगेगी। इसलिए विशेष नहीं बदलता, विशेषण बदलता। ब्राह्मण ब्राह्मण तो